नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रवि दिवरा, कुंवरजी ग्रुप के, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इफ्जा के, और पूनम चंद गुप्ता हैं हल्दी के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मसालों की खबर के साथ, क्योंकि आज मसालों में बड़ा एक्शन रहा। जीरे में अच्छी तेज़ी, कोरिएंडर में अच्छी तेज़ी और टर्मरिक में भी 5% से ज़्यादा का उछाल आज हमने देखा। तो बड़ी तेज़ी का दिन रहा मसालों के लिए। तो टर्मरिक में चूँकि बहुत बड़ी तेज़ी का माहौल लंबे वक्त के बाद बना है, तो टर्मरिक पर बात करने के लिए पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ हैं। पूनम चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आज लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी तेज़ी अचानक टर्मरिक में कैसे? अभी 8-10 रोज से मौसम बिल्कुल अलग ही चल रहा है। सब रोज हर हमारे हल्दी के बैठे में रोज डेली बरसात हो जा रही है। उसकी वजह से मतलब माल को तो उतना नुकसान नहीं है, परंतु सभी मार्केटों में जैसे सांगली है, बसमत है, नांदेड़ है, निजामाबाद है, सभी मार्केटों में आवक टूट गई है। एवरेज में 30-40% माल आ रहा है। और अभी जो रमजान का महीना खत्म हुआ है, थोड़ा एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत अच्छी निकली है। तो इसके वजह से थोड़ा आज हल्दी का तेजी का मोमेंटम बना है, परंतु अभी कितने दिन टिकेगा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि व्यापारियों को, स्टॉकिस्टों को इसके ऊपर से विश्वास टूट गया है। अगर ये 5-7 दिन मार्केट ऐसे ही चलेगा तो आगे इसका मोमेंट तो अच्छा बन जाएगा, नहीं तो फिर ये वापस जहाँ की वहाँ आने के चांसेस ज्यादा है। नहीं, अगर अगले कुछ दिनों में मौसम ठीक हो जाता है तब तो अराइवल बढ़ जाएगी। हाँ, वही तो है। आज वैसे आज मौसम सब तरफ साफ है। अगर मौसम अच्छा है, अराइवल बढ़ गई तो वही फिर भाव जो पुराने भाव है वापस आ सकते हैं। इसीलिए लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी। अच्छा, कोई विशेष ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसमें जो आज 5.5% की 6% का सर्किट लगा है वो टिक जाएगा, ये लोगों को अभी विश्वास तो नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये तेज़ी टिकेगी, इसको लेकर भरोसा अभी नहीं बन पा रहा है। अमित खरे जी, आप तो टेक्निकल को ट्रैक करते हैं, आप जरा बताइए कि टेक्निकल चार्ट पर अभी टर्मरिक का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? जी मिथुन जी, थैंक यू। टीएमसी का चार्ट जो है निचले स्तरों से एक अच्छा बाउंस अभी दिखा रहा है। मेरे को लगता है ये जो तेजी या फिर मैं कहूँ रिकवरी जो आई है, ये अभी कुछ दिनों के लिए जारी रहेगी। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो जून वायदा जो हल्दी है वो 7200 के आसपास बंद हुआ। 7200 रुपये पे मैं ट्रेडर्स को बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। मेरे को लगता है यहाँ से खरीदारी की जा सकती है। मेरे को लगता है 2 से 4 दिनों में हल्दी वायदा, जून वायदा लगभग 77-78 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है और 69 के नीचे का एक स्टॉप लॉस है। तो मोमेंटम अभी थोड़ा सा तेजी का स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो गुप्ता जी, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप कह रहे हैं कि इस तेजी पर भरोसा नहीं है, अगर मैं आपसे अगले 15 से 20 दिन का टारगेट पूछूं तो आप क्या बताएंगे? ये ऊपर में इसमें 300-400 रुपए बढ़ सकते हैं, नीचे में 200 से 250 रुपए कम हो सकते हैं। अच्छा, ये रेंज बाउंड 200 रुपए से 400 रुपए का ही चलते रहेंगे। अच्छा, तो ये रेंज आप देख रहे हैं कि ऊपर में 300 से 400 रुपए की और तेजी, मतलब आप ये मान के चलिए कि 7400 से 7500 रुपए तक ऊपर में दाम जा सकते हैं अगर मौसम खराब रहा, अराइवल कम रही तो। और अगर अराइवल बढ़ जाता है तो आप कहें कि यहाँ से 200-300 रुपये नीचे आ सकते हैं, मतलब 6800-6900 का रेट दिख सकता है। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और टर्मरिक पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे की। जीरे में आज बहुत बड़ी तेज़ी का दिन रहा। आप देखिए 46,000 के ऊपर चला गया भाव, उसके बाद थोड़ा नीचे आया क्लोजिंग में, ऊपर से 45,000 का भाव दिख रहा है अभी भी। तो आप जरा बताइए अमित जी कि जीरे में अभी क्या लगता है आपको, क्या मार्केट अब यहाँ पर रुकेगा कुछ दिनों तक या ये तेज़ी अभी कंटिन्यू रहने वाली है? जीरा ने आज ही जैसे लाइफ टाइम हाई फिर से बनाया है।
46,000 के ऊपर का भाव गया, वहां से एक हल्का सा करेक्शन आया है, 45,600 के आसपास लगभग एलटीपी रहा जून वाले जीरो का। मेरे को लगता है ये मोमेंटम अभी तेजी का जारी रहेगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम 2-4 दिन की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कल 45,200 के आसपास अगर ये जीरा मिलता है तो इसमें ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड लेकर चलना चाहिए। इसका जो टारगेट है 2 से 3 दिन का वो 46,300 रुपए का रहेगा और 44,500 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। मेरे को लगता है प्राइजेस थोड़े से शॉर्ट टर्म में 47,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। 40,000 आपको भी यही लगता है रवि जी? जरूर से थोड़े मोमेंटम है वो पूरे स्पाइसेस पैक में पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जारी रहेगा और वेदर का भी देखे तो हर 15 दिन में वेदर चेंज हो जाता है और हर 15 दिन में एक कंसर्न ये अराइवल्स के लिए खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे टर्मरिक मेरा बेस्ट पिक रहेगा। बट अगर आपको वैसे जीरा में जाना है तो 45,200 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखे 44,700 का। मुझे 46,700 तक के टारगेट जून कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है। वहीं हल्दी में भी मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटीज में तेजी जारी रह सकते हैं। काफी टाइम के बाद का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। 7,000 के करीब जितना मिले जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। स्टॉप लॉस आप 6,800 का लगाएं। ये तेजी 7,600 तक आपको आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। तो स्पाइसेस पैक में जीरा एज वेल एज हल्दी में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। अच्छा, आज कोरिएंडर में भी अच्छा खासा एक्शन रहा, तेजी रही, 2% से ज्यादा दाम बढ़े। कोरिएंडर पर क्या व्यू है आपका खरे जी? मसालों के में जैसे कि धनिया भी नीचे से अच्छा एक रिकवरी दिखाया है। अगर मैं जून वायदे की बात करूं तो आज इसमें भी लगभग 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। फ्रेश लेवल की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका जो मौजूदा भाव है वो 6730 के आसपास है। मेरे को लगता है 2 से 3 दिनों में प्राइजेस लगभग 7,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों पर 67 के आसपास इसमें खरीदारी करें। 7,000 रुपए का इसका 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा। नीचे में 65 का स्टॉप लॉस लेके चले। ग्वार पर क्या कमेंट है आपका खरे जी? क्योंकि ग्वार में लंबे वक्त के बाद आज ठीक ठाक एक्शन देखा है हमने। क्या, हालांकि ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि एक दिन की तेजी में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये माना जाए कि अब एक्शन शुरू हो रहा है ग्वार में? जी, ग्वारगम में जो है निचले स्तरों से एक अच्छा रिकवरी प्राइजेस में देखने को मिला है। मेरे को लगता है ये रिकवरी थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगी। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो मैं ग्वारगम की तरफ जाऊंगा। ग्वारगम अभी जैसा कि जून वायदा 11,260 के आसपास का एलटीपी रहा है। 11,200 के करीब अगर कल भाव मिलता है तो एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 10,900 के नीचे का स्टॉप लॉस है। मेरे को लगता है 1 से 2 दिन में 11,600 के आसपास तक के भाव जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 11,600-700 के आसपास आता है तो ट्रेडर्स को एक बार वहां पे फुल मुनाफा वसूली बुक करना चाहिए। और सीड में? ग्वार सीड में हाँ, ग्वार सीड में देखिए इसका जो मौजूदा भाव रहा है जून वायदे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसमें भी प्राइजेस में निचले स्तरों से अच्छा रिकवरी आया है। लगभग 200 रुपए का बाउंस अभी रिसेंट लो से इसमें देखने को मिला है। 5600 रुपए के आसपास जून वायदा ग्वार सीड में खरीदारी करें। मेरे को लगता है प्राइजेस जो है 5720 या 5770 के आसपास 1 से 2 दिनों में टेस्ट कर सकते हैं। वहां पे एक बार जो है ट्रेडर्स को फुल मुनाफा बुक करना चाहिए। ठीक है। ये रहा ग्वार सीड ग्वारगम पर आपकी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्री के बाद अब बात करते हैं नॉन एग्री की। नॉन एग्री में गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड में बॉन्ड को लेकर ये खबर आई है कि पिछले 8 साल में गोल्ड बॉन्ड में 14% का ईयरली रिटर्न मिला है और 2015 से अब तक 125% का कुल रिटर्न गोल्ड बॉन्ड में मिला है। तो अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड बॉन्ड में मिला है। सुरेंद्र मेहता आप हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए, इब्जा के सेक्रेटरी। और मुझे याद है कि जब पहला ट्रांच भी आया था तब भी मेहता जी हमारे साथ जुड़े थे, आज से 8 साल पहले। और तब भी मेहता जी ने ये बात कही थी कि हाँ, गोल्ड बॉन्ड में आपको पैसा लगाना चाहिए। उस समय 2600 के आसपास का रेट हुआ करता था, 2700 के आसपास का रेट हुआ करता था गोल्ड बॉन्ड का। अभी 6,000 के आसपास आप देखिए प्राइस है। तो मेहता जी 14% का रिटर्न मिला है ईयरली गोल्ड बॉन्ड में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या यही ट्रेंड, मतलब 14% वाला ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा गोल्ड बॉन्ड में? सिर्फ मृत्युंजय जी 14% रिटर्न नहीं मिला है, साथ ही यदि आप इसका रिडम्पशन मैच्योरिटी पे करते हैं तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है। हाँ, तो ये तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न है और इतने रिटर्न की उम्मीद तो शायद जब पहला ट्रेंच आया था तो मैं भी नहीं कर रहा था। इसके जो कारण है जियोपॉलिटिकल वगैरह जो सिचुएशन थी उसकी वजह से इतना रिटर्न आया है। मुझे लगता है कि भविष्य में हमें इतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए और क्योंकि ये जो कोविड के बाद हमने पिछले 3 सालों में
गोल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड प्राइस में इजाफा होते हुए देखा है, वैसा रिटर्न तो अब नहीं मिलेगा। मैं एक एवरेज अब आगे के सालों में गोल्ड बॉन्ड यदि आरबीआई इश्यू करती है तो मुझे लगता है इसमें 5 से 6% से ज्यादा रिटर्न की मैं उम्मीद नहीं करता। अच्छा, आगे 5 से 6% ही? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर तो लोग गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीदेंगे सर, एफडी में ज्यादा मिल रहा है। गोल्ड बॉन्ड में जो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता है इसलिए शायद लोग खरीद भी लें, और इसमें साथ ही साथ में 2.5% का आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके रिटर्न के अलावा आपको 2.5% का यदि इंटरेस्ट मिलता है, आप 8 साल के लिए यदि गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको 20% तो इंटरेस्ट ही मिल जाता है, और उसके बाद यदि आपको एवरेज रिटर्न 5 से 6% भी आता है 8 सालों में तो 48% ये हो गया, तो आपको फिर भी 68% रिटर्न आता है 8 साल में, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न होता है एक सेफ इन्वेस्टमेंट आरबीआई का इन्वेस्टमेंट के। ठीक बात है। अच्छा, अब एक सवाल मेहता जी आपसे गोल्ड प्राइस को लेकर होगा। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, उससे पहले गोल्ड का मार्केट थोड़ा सुस्त है, तो क्या करना चाहिए अभी गोल्ड में? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो गोल्ड मार्केट ने पहले ही 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज को डिस्काउंट कर लिया था, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये 25 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट होता है तो एक बार गोल्ड का प्राइस लगभग मुझे $30 से $40 का इसमें करेक्शन दिखाई देता है। मुझे लगता है कि 1938 से $1942 के बीच में एक बार गोल्ड आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट लेवल के ऊपर, और उसके बाद वहां से वो लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो। अच्छा, और चांदी पर सर, चांदी पर क्या व्यू आपका नया? चांदी में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में चांदी एक बार $24.20 जरूर दिखाएगी। यदि उसको आज की तारीख में भारतीय रुपए से कन्वर्ट करें तो मुझे लगता है कि लगभग 72,000 के आसपास एक बार चांदी करेक्शन होके आनी चाहिए, और उसके बाद वहां से वो एक $26 की तरफ मूव करेगी, और यदि एक बार वो $26 क्रॉस करती है तो उसका अगला पड़ाव $29 का होगा। तो एक बार दोनों गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक थोड़ा सा नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट मिले। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड प्राइस पर बात करने के लिए। अब रवि जी आप बताइए कि इंट्राडे ट्रेडर को, क्योंकि कल फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर, लेकिन उससे पहले आज के लिए अगर कोई ट्रेड लेना हो गोल्ड में तो आप क्या सुझाव देंगे, क्या ट्रेड लेना चाहिए? मुझे क्लियरली लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस में मुनाफा वसूली का ट्रेंड हो सकता है, पर्टिकुलर कल की मीटिंग के पहले थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। तो अगर आज के लिए जाना है, जून कॉन्ट्रैक्ट में मैं सेल के रिकमेंडेशन दूंगा। 60,000 के करीब प्राइसेस चल रहा है, आप इसको बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 60,000 टू 40। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 59,400 से 59,500 तक के लेवल दिखने चाहे। आफ्टर फेड मीटिंग मेरा मानना है कि आपको एक अच्छा उछाल वहां पे देखने को मिले, बट इंट्राडे के लिए अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो एक 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड आज के लिए बेच सकते हैं। अच्छा, आज के लिए खरे जी क्या इंट्राडे के लिए चांदी में भी बेचना ही ठीक रहेगा, शॉर्ट करना चाहिए सिल्वर? जी, मेरे को लगता है सिल्वर में थोड़ा सा गिरावट पे एक बार खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। जुलाई वायदा सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो अभी मौजूदा भाव इसका लगभग 74,800 के आसपास है। 74,400 का भाव अगर आज इवनिंग सेशन तक मिलता है तो इसमें एक खरीदारी की ट्रेड जो है लेके चलना चाहिए। इवनिंग सेशन का टारगेट रहेगा 75,400-500 रुपए का, और नीचे में 73,800 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर भाव 75,400-500 के आसपास आते हैं तो वहां पे एक बार खरीदारी का ट्रेड जरूर लिया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का, पूछिए पवन। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल धनिया पे और कोकोडल पे है। पूछिए। तो मेरा धनिया 7600 पे लॉन्ग है सर, और कोकोडल मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं किस लेवल पे खरीदूं? कोरिएंडर किस भाव पर लॉन्ग है आपका? 7600 रुपए पर लॉन्ग है जी। अच्छा, ओके, तो बताइए खरे जी 7600 पर कोरिएंडर लॉन्ग है। 7600 या 6600? 76 पे सर। 76 पे, ओके। और कॉटन सीड केक में ये ट्रेड लेना चाहते हैं, बताइए दोनों कमोडिटी पर आपका व्यू। जैसा कि मैंने सुन पाया 7600 के आसपास इनका धनिया लॉन्ग है,
मेरे को लगता है प्राइजेस अगर 7100 के आसपास इनको मिलते हैं वहां पे इनको एक बार के लिए धनिये में बाय ट्रेड से निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस 7350 के आसपास का है। जब तक 7350 ये क्रॉस नहीं कर रहा तब तक पोजिशनल बेसिस पे इसमें बड़ी बाइंग नहीं आएगी, तो 7100 के आसपास इनका एग्जिट का ट्रेड में दूंगा। वहीं पे कुकुट की अगर मैं बात करूं तो 2780 के आसपास जो है कुकुट में एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। 2720 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है इसके टारगेट जो है 3000 से लेके 3060 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अमरदीप का। पूछिए अमरदीप जी। तो पूछना चाहता था कॉपर कहाँ पे जा सकती है? क्या क्या सवाल है सर आपका? कॉपर की जानकारी चाहिए। तो कॉपर में क्या करना चाहिए? ओके, बताइए रवि जी। कॉपर का भाव 745 के आसपास है, हल्की नरमी है। अप्रैल का महीना भी डाउन ही रहा कॉपर के लिहाज से। आज क्या ट्रेड लें कॉपर में? कॉपर में आज थोड़ी नरमी दिख रही है, बट मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। 740 के करीब अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस के साथ आप ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन कल मॉर्निंग तक मुझे लग रहा है कि एक अच्छा उछाल 752 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कॉपर में एटलीस्ट बेस मेटल सारे जिंक हो या एल्यूमिनियम वो अपने फंडामेंटल पे वीक है, बट कॉपर में जो सप्लाई का दिक्कत है तो इस हिसाब से ये कॉमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर अनवर है। पूछिए अनवर। अनवर आप सुन पा रहे हैं? ये कर रहा हूँ पूछिए। सर, मैं मेंथा पे पहुंचना चाहता हूँ कि उसमें कौन सा ऑप्शन में जाना चाहिए, कि बेचना चाहिए खरीदना चाहिए? मेंथा पर क्या व्यू है खरे जी आपका? मेंथा थोड़ा नीचे दिख रहा है। हाँ जी, मेंथा में जैसे आज ही हमने अपने यहाँ पे एक ट्रेड बाय का रिकमेंड किया है। सेम ट्रेड में यहाँ पे बताना चाहूँगा 765 के आसपास मई वायदा मेंथा में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से है। 945 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे को लगता है 1000 रुपए या 1000 रुपए 5 के टारगेट इसके में जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अंकित है मुंबई से। पूछिए अंकित। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। नेचुरल गैस पे है जी। नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए क्या कर रहे हैं? बताइए रवि जी, आज के लिए नेचुरल गैस में क्या ट्रेड आपको दिख रहा है, क्या करना चाहिए अभी? नेचुरल गैस में जो सुबह तेजी थी वो वाइप आउट हो चुका है और पर्टिकुलर प्राइसेस पे अच्छा करेक्शन एंड अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। 188 के करीब प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिए यहाँ पे बाय करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 184। एक छोटा सा अपसाइड इंट्राडे के लिए 195 तक फिर से मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड ले और बाय कर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाई करके चलें, थोड़ी तेज़ी इसमें आगे दिख सकती है, इस पर आप नज़र रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटीज़ की बात करते हैं जहां। अच्छा, इस बीच रॉकी जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से। पूछिए रॉकी। सर, सिल्वर मिनी में क्या लगता है? सिल्वर मिनी में क्या लगता है? ओके, बताइए खरे जी, चांदी के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में 74,800 के आसपास का भाव है। क्या ट्रेड आपको दिखता है इस वक्त? सिल्वर में मेरे को लगता है इनको एक गिरावट पे आज जो है इवनिंग सेशन में अगर 74,400 के आसपास जून वायदा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वहाँ पे एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। इंट्राडे का टारगेट 75,400-500 के आसपास का है। वहीं पे स्टॉप लॉस 73,800 के नीचे लेके चलें। अगर भाव पहले 74,500 के करीब मिलते हैं तो ये 75,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो जो भाव पहले मिलेगा मेरे को ट्रेड उस साइड में लेके चलना है। ओके, नेक्स्ट कॉलर गोविंद राम है गंगानगर से। पूछिए गोविंद राम जी। ये धनिया खरीदा हुआ है ये 6770 पर रवि जी से राय चाहिए जी। अच्छा, 6770 पर आपने खरीदा हुआ है। रवि जी से राय चाहिए। रवि जी बताइए क्या करें सर? पर्टिकुलर स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि थोड़े फंडामेंटल वाइज देखे तो ये कमोडिटीज के फंडामेंटल थोड़े सबड्यूड है, क्योंकि रशिया से जो 23,000 टन का जो अराइवल था और ये साल के 250% की ज्यादा हमने इंपोर्ट की है, तो शायद उसमें हाई लेवल से प्रेशर बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये स्पाइसेस में अगर कल आपको अराउंड 6720 6750 के करीब मिले तो एक बार आप कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाए। मुझे ज्यादा तेजी के चांसेस धनिया में नहीं दिख रहे। इससे बेटर है कि आप टर्मरिक या जीरा को ट्रेडिंग के लिए यूज करें। वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी भी अपसाइड व्यू है, बट धनिया में मुझे लग रहा है कि एक बार कोस्ट टू कोस्ट प्राइसेस आते हैं तो एग्जिट कर लेना है। स्टॉप लॉस 6600 का लगा के आप अभी होल्ड करें, बट प्राइसेस के करीब एग्जिट करें। ठीक है, अगला सवाल है मोहम्मद अनवर का। पूछिए। सर मिथुन जी, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे सर, ये
चांदी पे नीचे भाव कब तक आएंगे सर? मुझे 1-2 महीने के लिए डिटेल चाहिए सर। कितना नीचे चाहिए आपको? जैसे कम से कम 64-65 तो होना सर। 64-65? अच्छा। हाँ सर। खरे जी हंस रहे हैं, करवा रहे हैं क्या खरे जी 64-65? मेरे को लगता है मिथुन जी, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो मैक्स टू मैक्स सिल्वर जो है 73 या 72,500 यहाँ तक आ सकती है। अगर ये भाव इनको मिलते हैं तो इनको जो है थोड़ा लंबे समय के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 73,000 से लेके 72,500 अगर किसी न्यूज या इवेंट के कारण प्राइजेस इनको मिलते हैं तो इनको मौका नहीं चूकना चाहिए। आपके हंसने का क्या फायदा? आप हंसे तो उनको लगा कि आप करवाएंगे, आप कह रहे हैं कि 72-73 से नीचे आएगा ही नहीं भाव। बताइए, उनको चाहिए 64-65, कैसे काम चलेगा? जी, एज पर चार्ट तो जो है 72.5-73 के लिए ठीक है, ठीक है। अब जो चार्ट बताएगा वो तो क्या करेंगे, खरे जी के हाथ में भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। और हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर अभिषेक जुड़े हैं गुड़गांव से। पूछिए अभिषेक। सर रवि जी से क्वेश्चन था, सिल्वर सिल्वर नीचे कहाँ तक आ जाएगी, बताइए रवि जी। सिल्वर फेड का कुछ भी डिसीजन आए, मुझे नहीं लग रहा कि वो 74 के बिलो सस्टेन होगी। अगर कुछ भी वोलेटिलिटी के पार्ट में आपको अगर इंडियन सिल्वर प्राइसेस 74 के करीब मिल जाता है, बाइंग कर लेना है। मुझे लग रहा है कि पोस्ट मीटिंग एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखनी चाहिए। ऑल ओवर अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है 76,500 के टारगेट के लिए आप कुछ भी गिरावट के बाय करें। 73,700 टू बी प्रिसाइज काफी अच्छा सपोर्ट है और इंटरनेशनल मार्केट में 24-30 का काफी सपोर्ट है। ये सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है ब्रेक होगा। और इस टाइम जो सिल्वर की जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया और वो ब्रेकआउट जो सस्टेन हो रहा है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अच्छा तेजी ये इवेंट के बाद दिखना चाहिए। तो कुछ भी 74,000 के करीब आए तो वहां पे बाइंग के मौका ले लेना चाहिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और खरे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।